29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। जब भी कोई इस प्रकार की नई व्यवस्था लागू होती है तो उससे प्रभावित होने वाला हर एक तबका जो अपने को असहज महसूस करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ रहता है। कुछ इसी प्रकार के सवालात जो इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़े हुए हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब से ये शिक्षा नीति लागू होने का प्रश्न सामने आया है तो इसको लेकर उन लोगों में भय का माहौल है जो या तो शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएसटीसी धारी है। उन सब के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब शिक्षक बनना इतना कठिन हो गया है? क्या वास्तव में ये शिक्षा नीति जो हमें एक प्रारूप के रूप में दिखाई दी गई है, क्या वो हूबहू रूप में इस पूरे देश में लागू कर दी जाएगी? या फिर यूं कह सकते हैं कि वे सारे सवालात जो आपके जहन में उठ रही हैं, उन सब का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति, आपके सवाल और उसके सटीक जवाब, क्योंकि आपके जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न जो हर किसी के मन में उठ रहा होगा ये है कि कब से लागू होगी नई शिक्षा नीति? मतलब 2020 से ही लागू कर दी जाएगी या फिर इसमें कितना समय लगने वाला है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात आई है, और शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार उसे हूबहू रूप में स्वीकार करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसका एक गहन चिंतन करेगी, उसके पश्चात कुछ परिवर्तन के पश्चात इसे लागू करेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अब इसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे इसे लागू करने में, यानी कि अब ये 2020 से ही लागू नहीं हो जाएगी। इसके सारे फंक्शंस लागू होने में 4 से 5 साल मिनिमम रूप में आप मान के चलो, ये 4 से 5 साल आसानी से लग जाएंगे। और दूसरा प्रश्न उठता है कि बीएड 1 वर्ष की कब से शुरू होगी? क्योंकि पहले है वो बीएड 1 वर्ष की ही होती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में बीएड को 2 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत शामिल किया गया है, और इस नई शिक्षा नीति के तहत इंटीग्रेटेड कोर्स लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 3 वर्ष बीए के और 1 वर्ष बीएड का, या फिर अगर आपने एमए कर रखा है तो आपको 1 वर्ष बीएड करना होगा। ये प्रावधान अभी से लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शिक्षा नीति पूर्णतया 2020 में लागू हो जाए ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अभी पीटीईटी के लिए आवेदन किया है और आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड करने का अवसर 2 साल का ही दिया जाएगा। अगर आप इंटीग्रेटेड रूप में शामिल है, यानी कि आपने 12वीं पास करने के बाद में इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 वर्ष का बीएड ही करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि बीएड 1 वर्ष के रूप में शुरू होने में कम से कम 2-3 साल का समय आपको लग जाएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी कर चुके अभ्यर्थी हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत बीएड का ज़रूर जिक्र हुआ है लेकिन बीएसटीसी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, डिलेड जिसे कहा जाता है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी बीएसटीसी कर चुके हैं उनके संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आपको 3-4 अवसर अवश्य देगी। क्योंकि अगर आपने बीएसटीसी की है और तो कम से कम आप मान के चलिए कि 3-4 साल इसे इम्प्लीमेंट होने में लग जाएंगे, और तब तक आपको ऐसे अवसर मिल जाएंगे शिक्षक बनने के, और उस स्थिति में आप अपनी मेहनत करके आसानी से शिक्षक बन सकते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न आता है कि क्या शिक्षक बनना वाकई कठिन होगा? अब दरअसल जब से शिक्षा नीति आई है तो एक प्रश्न सबके जहन में उठ रहा है, और ये इसमें शिक्षा नीति में लिखा हुआ भी है कि शिक्षक बनने के लिए आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी देना होगा, इसके साथ साथ साक्षात्कार से भी गुजरना होगा। क्या शिक्षक बनने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम देना ही काफ़ी नहीं होगा, या फिर आपको साक्षात्कार में शामिल होना भी ज़रूरी होगा? तो जहाँ तक इस शिक्षा नीति की बात है तो इसमें तो इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन संबंधित राज्य सरकारें इस बात को हूबहू रूप में स्वीकार करें ये कोई बाध्यता नहीं है। और अगर राजस्थान की बात करें तो हमारे संबंधित शिक्षा राज्य मंत्री जी ने कल अपने बयान में बता ही दिया है कि
राज्य में साक्षात्कार शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस शिक्षा नीति में दिए गई बातों को लेकर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये मान के चलते हैं कि शिक्षक बनना इतना ही कठिन है, तो ये साक्षात्कार मुझे नहीं लगता है कि इस रूप में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आपको उसी प्रकार से ही परीक्षा देनी होगी। और जहाँ तक बीएड का प्रश्न है, तो बीएड का ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी इसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा। और बीएसटीसी धारी जो भी है उनको भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी सुनिश्चित अवसर दिए जाएंगे और इसी प्रकार से आपको सफल होने की में कोई रोक नहीं सकता है। तो इस शिक्षा नीति को लेकर अभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी पर जोर रखें और जल्दी से जल्दी अपना जो मुकाम हासिल कर लें। धन्यवाद।